हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने एल्किल हैलाइड निर्माण की कुछ अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। आज अपन उससे आगे एल्किल हैलाइड के निर्माण की अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। एल्किल हैलाइड की अपन ने निर्माण की जो अभिक्रियाएं थी वो मैं आपको एक बार ब्रीफ और कर देता हूं बेटा, कि अपन ने एल्केन से पढ़ा कि एल्केन से बनाया जाता है एल्किल हैलाइड। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एल्कीन से कैसे एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। के बाद अपन ने पढ़ा था कि अल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जाता है। और अब अपन पढ़ेंगे बेटा जो नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड है, और वो है हेलोजन विनिमय हेलोजन विनिमय विधि। हेलोजन विनिमय विधि, हेलोजन विनिमय विधि का मतलब एक्सचेंज ऑफ हेलोजन। इसमें क्या होगा, आप एक एल्किल हैलाइड लेंगे, उससे दूसरे एल्किल हैलाइड का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। एक प्रकार का एल्किल हैलाइड लेंगे और उससे आप क्या करेंगे, आप दूसरे प्रकार का एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे बेटा, निर्माण करेंगे। इसमें ये दो प्रकार की रिएक्शनें हैं और वो दोनों ही नेम रिएक्शन है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर दोनों रिएक्शन है। जिसमें आपके पास एक रिएक्शन आती है बेटा स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया, अब जो स्वार्ट अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप चाहे एल्किल क्लोराइड लो या फिर आप एल्किल ब्रोमाइड RCl लो या फिर RBr लो, दोनों में से कोई सा भी लो। जब इसकी अभिक्रिया आप करवाते हैं किससे, जब इसकी आप अभिक्रिया करवाते हैं RBr हो, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आप किससे, AgF से, सिल्वर फ्लोराइड से। AgF से सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं, या इसके अलावा आप ले सकते हो, देखो इसमें Hg2F2 मर्क्यूरी फ्लोराइड भी ले सकते हो, और साथ में आप COF2 भी यहां उपयोग कर सकते हो। लेकिन इजी वे में अपने को सिल्वर फ्लोराइड अपन ने लिया तो यहां आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है बेटा RF प्लस Ag, या तो Cl आ जाएगा या क्या आएगा बेटा, या आपके पास Br आ जाएगा, या तो आपके पास Cl आ जाएगा और या क्या आ जाएगा आपके पास Br आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। मतलब एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल फ्लोराइड में बदलने की जो विधि है उस विधि का नाम क्या है, स्वार्ट अभिक्रिया। उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, स्वार्ट अभिक्रिया। अब दूसरी जो होती है इसमें रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर है, बोर्ड के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकेल-स्टीन। फिंकेल-स्टीन में भी क्या है बेटा, जब आप RCl लेते हो या फिर आप क्या लेते हो RBr, एल्किल क्लोराइड लेते हैं या एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं, और इनकी अभिक्रिया आप करवाते हैं किससे बेटा, सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं, और यहां प्रेजेंस होती है किसकी, एसीटोन की। किसकी प्रेजेंस होती है बेटा, एसीटोन। यहां काम में लेते हैं आप एसीटोन, बताएंगे कि एसीटोन भी क्या काम करता है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो आपके पास RI एल्किल आयोडाइड का निर्माण होगा, और साथ में आपके पास बाहर निकलेगा NaCl या फिर आप कह सकते हो NaBr। मतलब आप जब भी कोई इसमें से क्लोराइड लेंगे तो NaCl आ जाएगा, और ब्रोमाइड लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट किया जाता है। यहां रोल एसीटोन का ये हो जाता है कि एसीटोन जो होता है बेटा अभिक्रिया में जो बाई प्रोडक्ट बनता है NaCl या NaBr, इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको अवशोषित करता है। क्योंकि अगर ये इसको अवशोषित नहीं करेगा तो रिएक्शन फर्दर बैक डायरेक्शन में चली जाएगी, और रिवर्सिबल रिएक्शन की
कल्पना आप यहां कर पाएंगे जिससे प्रोडक्ट आपको यील्ड नहीं हो पाएगा। तो इससे जो साइड वाला प्रोडक्ट है इसको सेपरेट करता है, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल स्टीन। तो और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम है, लास्ट रिएक्शन इसकी, हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? हुंड्स हुंड्स-डीकर हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हुंड्स-डीकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन है हुंड्स-डीकर अभिक्रिया, इसमें होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण में द्वारा कैसे आप एल्किल हैलाइडों का निर्माण करते हैं, और मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये एक स्पेशल रिएक्शन एल्किल ब्रोमाइड के निर्माण की। कौन सी किसके निर्माण की अभिक्रिया है? एल्किल ब्रोमाइड के निर्माण की स्पेशल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर सोल्ट लेते हैं, CH3OAg, सिल्वर एसीटेट लिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लेते हैं, इनकी रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन से, Br से, और माध्यम होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय माध्यम होता है, जिसमें आप लेते हैं PCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहां से आपके पास CO2 अलग होती है, साथ में ही ये AgBr बाहर निकलता है, और आपके पास CH3Br, CH3Br प्लस CO2 प्लस आपके पास AgBr का क्या होता है, अलग से निर्माण होता है। ये एक स्पेशल अभिक्रिया है, एक विशेष अभिक्रिया है, जिसमें आप एल्किल में, आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल रिएक्शन है जिसमें एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर अध्रुवीय माध्यम में। और इसमें ये स्पेशल रिएक्शन इसलिए और हो जाती है कि जितने कार्बन का आप सोल्ट, सिल्वर का सोल्ट लेते हैं, उससे कम कार्बन का आपके पास एल्किल ब्रोमाइड ऑब्टेन होता है। इट मींस ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कार्बन श्रृंखला को डिक्रीज करेगी, कार्बन श्रृंखला के निम्नीकरण में काम में आती है, कार्बन श्रृंखला के निम्नीकरण में काम में आती है। और बताऊं मैं इसको आपको, यहां Br इस पे ऐसे लगा दें अपन, तो Br यहां से, AgBr यहां से, CO2 बाहर निकल गया, PCl4, तो आपके पास CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो इस प्रकार से ये आपके पास एक रिएक्शन थी जिसमें आपने एल्किल ब्रोमाइड का क्या किया बेटा, निर्माण किया। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के विकार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण मतलब वहां से CO2 गैस इनहांस बाहर निकलती है विकार्बोक्सिलीकरण से। तो इस रिएक्शन को आप नाम देते हैं हुंड्स-डीकर अभिक्रिया। तो ये आपके पास तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन, और इसी के साथ एल्किल हैलाइडों की जो फॉर्मेशन की या जिनके निर्माण की जो अभिक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो गई। अब अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के अपन इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंचेंगे। देखिए बेटा,
एल्किल हैलाइडों की अपन सेपरेटली एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि एरिल हैलाइड उसी को भी सेपरेटली पढ़ेंगे। जिसे ऐसे पढ़ रहे हैं उसकी आपको जनरल इंट्रोडक्शन, फिर उसका नोमेनक्लेचर, फिर उसकी रिएक्शंस, फिर उसकी फिजिकल, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही अपन एरियल हैलाइड को अलग से पढ़ेंगे। तो अपने पास अब आ गए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करते हैं तो भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्मों की बात करें तो भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले तो बात ही वो होती है कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड के ऐसे गुणधर्म, किसी भी कंपाउंड के ऐसे गुणधर्म जो आप देखकर, आसानी से देखकर उसके बारे में आप जानकारी दे सकें, उसके बारे में आप बता सकें कि आपने देखा कि जैसे कि उसकी स्टेट्स कौन सी है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, आपने देख के बता दिया। आप उसका कलर, आप उसका कलर देखेंगे कि वो कलरलेस है या कलरफुल है, कि कैसे कलर का है या कलरलेस है, रंगीन है या रंगीन है। इसके अलावा आप उसकी ऑर्डर, टेस्ट भी आप उसका बता सकते हो कि वो साल्टी टेस्ट है, उसका एसिडिक टेस्ट है, वो उसका टेस्ट स्वीट है या वो श्योर खारा है, या फिर वो टेस्टलेस है। कैसा भी आप उसमें देख के बता सकते हो, उसकी स्टेट्स बता सकते हो, उसकी सुगंध के बारे में बता सकते हैं, उसके टेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। और जब उसको बर्न किया जाता है कि आप उसको जलाएंगे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा तो उसके साथ कौन सी आपके पास धुआं निकलेगी, जल में वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, आपने पानी में मिलाया घुल गया मतलब घुलनशील है, नहीं घुला तो आप क्या कह देंगे, अघुलनशील है। जल के अलावा किसी दूसरे में घुल रहा है तो दूसरे के हिसाब से उसको घुलनशील, मतलब उसकी विलेयता का भी आप निर्धारण कर सकते हो। आपने खुद ने कर लिया ये चीजें, आप देख के कर सकते हैं, या उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका भी निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड की जो आप इजी वे में अपने खुद देखकर, अपने सामने देखकर आप बता सकते हैं, उन सभी को आप क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसमें अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होता है बेटा, वैसे तो ये रंगहीन होते हैं, एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन जो एल्किल ब्रोमाइड है, RBr और RI, एल्किल आयोडाइड, ये जो सनलाइट होती है, यूवी रेज होती है, उसमें क्या हो जाते हैं, यूवी लाइट में कलर रंगीन, यूवी लाइट में ये क्या कर देते हैं बेटा, रंगीन हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात अगर अपन करते हैं तो इनमें कोई स्पेशल टेस्ट वाला सा ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसमें विशेष प्रकार की कोई गंध पाई जाती हो। कई कई आप दे सकते हो एल्किल फ्लोराइड वगैरह, इनमें आपको देखने को हल्की सी मिल सकती है। फिर इसके बाद करेंगे अपन इसकी बात, तो देखिए बेटा, इसमें अपन ने इसके कलर के बारे में बात किया, इसके टेस्ट के बारे में बात किया, इसकी स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो एल्किल फ्लोराइड जो होता है वो आपको गैस स्टेट्स में मिल जाएंगे, गैसीय स्टेट्स में। इसके बाद जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो कार्बन 18 तक आपको, 2 से लेके लगभग 18 तक आपको जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो आपको लिक्विड मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे बेटा। किस फॉर्म में मिलेंगे, वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें 18 से, कार्बन की चेन 18 से ज्यादा की अगर अपन बात करें तो आपको मोम जैसा ठोस, मोम जैसा ठोस मिलेगा। तो ये तो इनकी स्टेट्स जो आपको तीनों स्टेट में लिक्विड, सॉलिड और गैस में मिलेंगे। इसके बाद अगर अपन बढ़ते हैं तो इनकी सोलिबिलिटी,
सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। विलेयता, और इसके लिए एक फेमस बात कही जाती है कि लाइक डिजोल्स लाइक, समान समान को गोलता है। मतलब ध्रुवीय जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, और अध्रुवीय जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। और सार्वत्रिक विलायक की जो उपमा दी गई है वो आपके वाटर को दी गई है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जो अणु होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो वाटर में क्या हो जाते हैं बेटा, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो विलेयता की अगर अपन बात करें तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं आर एक्स, इनके बारे में बात चल रही है। आर एक्स जल में अल्प विलेय होते हैं। जल में क्या होते हैं बेटा, अल्प विलेय। अब आप कहेंगे कि सर जल, ये तो एल्किल हैलाइड तो पोलर है और जल भी पोलर है, तो वो तो इसमें घुलना चाहिए। हाँ, बात आपकी सही है कि ये आर एक्स पोलर है और जल भी क्या होता है, पोलर होता है, एच और ओ एच माइनस। लेकिन होता क्या है बेटा, जब आप इसमें डिजोल्व करते हैं जल के अंदर एल्किल हैलाइड को, तो जल के अणुओं के मध्य के बंध और इसके अणुओं के मध्य के बंध जब टूटते हैं तो इतनी एनर्जी उसमें रिलीज नहीं होती है कि वो इसको इसमें क्या कर ले बेटा, डिजोल्व। मतलब इसको जब इसमें घोला जाता है तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है ये इतनी एनर्जी रिलीज करे कि ये इसको अंदर क्या करे बेटा, घोल दे। साथ में ही जो जल के अणु है उनमें आपस में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध भी होता है, इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग होती है वाटर वाली, वो भी इससे क्या नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगी। तो ये जल में क्या नहीं होता है बेटा, घुलता नहीं है, अल्प विलेय है। लेकिन आर एक्स अध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से विलेय है। अध्रुवीय विलायक में क्या है बेटा, पूर्ण रूप से विलेय। ये इनकी विलेयता की बात हुई। इसके बाद अपन बात करेंगे इसके, जो अगला पॉइंट अपना रहेगा, एमपी एंड पीपी। इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक क्वथनांक और इसका गलनांक। इनकी बात करेंगे, क्या गलनांक और इसके क्वथनांक की बात करेंगे कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, कैसे ये इनका निर्धारण होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, किसी भी कंपाउंड के अपने को जब गलनांक क्वथनांक का निर्धारण करना होता है, किसी भी कंपाउंड में, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, तो वो गलनांक क्वथनांक सीधे उसके अणुभार के समानुपाती होते हैं। कि मतलब अणु का जितना ज्यादा अधिक भार होगा, जितना अधिक द्रव्यमान होगा, उस अणु के गलनांक क्वथनांक भी उतने ही क्या होंगे बेटा, अधिक होंगे। उसका जितना अधिक अणुभार होगा उसके गलनांक क्वथनांकों के मान भी क्या होंगे बेटा, उतने ही ज्यादा होंगे। साथ में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं शाखा की संख्या के। साथ ही ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके बेटा, शाखा की संख्या के। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अणुभार में वृद्धि के साथ साथ गलनांक क्वथनांकों के मान में भी क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। और ये शाखा ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी वैसे ही इनके जो गलनांक क्वथनांक है उनके मान में वेरिएशन आना प्रारंभ हो जाएगा। अब अगर अपन आगे बढ़े तो जो एल्किल हैलाइड हैं, एल्किल हैलाइड हैं आर एक्स, इनके गलनांक व क्वथनांक समान अणुभार वाले वाले हाइड्रोकार्बन से
अधिक होते हैं, अधिक होते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इस कारण, मतलब ध्रुवीय पोलर नेचर होती है इनकी, इस कारण क्या होता है, इस कारण इनमें, इस कारण इनमें द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण, आकर्षण तथा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे अपन वंडरवाल कहते हैं, वांडर वाल आकर्षण वांडरवाल बल उपस्थित होते हैं, होते हैं जिससे इनको तोड़ने हेतु अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण इनके जो गलनांक क्वथनांक है उनके मानों में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। इनके मान क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कि इनके मान बढ़ गए क्योंकि एल्केनो से ज्यादा हो गए, क्योंकि ये पोलर नेचर है तो इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और एक इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवॉल भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे इनको डिजोल्व करने में, इनको तोड़ने में, इनको बर्न करने में, इनको बॉयल करने में अधिक आपको एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है, तो इनके गलनांक क्वथनांक क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़े जाते हैं। अब देखो समावेवी, अगर समावेवी क्या, यदि एल्किल यदि एल्किल समूह समान हो, समान हो तो, समान हो तो इनके पीपी व एमपी के क्रम, देखो बेटा, आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। यहां जो एल्किल समूह है उसको मैंने क्या कर दिया बेटा, सेम, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे ब्यूटिल प्रोपिल, जो भी है सेम है। बट अगर अपन बात करते हैं आर सेम हो गया तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन तक अपन चलेंगे। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक जब अपन चलते हैं तो इनके जो अणुभार होता है, इसका जो परमाणु भार होता है में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, और वृद्धि होते ही इनके गलनांक क्वथनांकों में भी क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। अब देखो समावयवी एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में बहुत इंपॉर्टेंट, पीपी एमपी क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आपसे ये पूछा जाता है। होता क्या है देखो बेटा, CH3 CH2 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 Cr, CH3 CH CH3 CH2 Cr और CH3
CH3 और Br। अब देखो ये तीनों जो कंपाउंड्स मैंने यहां लिखे हैं, तीनों का जो अणुसूत्र है, अणुभार है या अणुसूत्र है, दोनों क्या है बेटा, सेम है। लेकिन यहां आपको कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो अलग अलग दिखाई दे रही है। 4 कार्बन की है, यहां ये 3 कार्बन की है, और यहां भी आपको ये 3 कार्बन की है, दिख रही है। अब अगर अपन बात करते हैं तो इसे आप एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आपके पास आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये हो गया आपके पास तृतीयक या ट्रसरी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये तृतीयक ब्यूटिल क्या हो गया आपके पास, ब्रोमाइड हो गया। तो तीनों जो कंपाउंड है ये आपस में समावेशी हैं, और इनके जो मोलिकुलर वेट हैं वो भी सेम है, लेकिन इनके गलनांक क्वथनांक अलग है। क्योंकि बेटा मैंने उसी समय आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अणुभार के तो सीधे समानुपाती होती है, लेकिन जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती है, ब्रांचिंग चेन में आती है, तो गलनांक क्वथनांक के मान घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी तो जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है उस अणु का, उस मोलिक्यूल का, वो क्या हो जाता है बेटा, घटे जाता है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है उसका ज्यादा होगा आइसो से, और आइसो का ज्यादा होगा इससे, टर्सरी ब्यूटिल से, क्योंकि यहां ब्रांचिंग ज्यादा होने से सरफेस एरिया कम हो गया, यहां थोड़ा और कम हो गया, यहां बिल्कुल ज्यादा है क्योंकि यहां ब्रांचिंग नहीं है। तो शाखाएं बढ़ने के साथ साथ लगातार उसके गलनांक क्वथनांक के अणु में क्या आती है बेटा, कमियां हो जाती है, लगातार उसमें कमी आती रहती है। अब ये मैंने आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में गलनांक क्वथनांक विलेयता, उसकी गंध वगैरह, उसकी स्टेट्स वगैरह के बारे में बात की है। नॉर्मल इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें कई बार वो आपके पास गलनांक क्वथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पुटअप कर लेता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो आगे इसकी आएगी बेटा अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। अगर अपन बात करें रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म की उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती कैसे हैं, कि इनको जब अपन दूसरे कंपाउंडों से इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये किस रूप में उनसे अभिक्रियाएं करते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड है वो विशेष रूप से मेनली ये 3 टाइप्स की रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें एक है आपके पास एस एन रिएक्शन, एस एन रिएक्शन। दूसरी है इसमें आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरी है आपके पास रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया, और एक और दे देते हैं अपन रिडक्शन अपचेन। ये मेनली 4 प्रकार की रिएक्शन शो करता है कौन, एल्किल हैलाइड, जिसमें इसकी ये टिपिकल रिएक्शन है बेटा, क्या नाम है इनका, इनको टिपिकल रिएक्शन प्रारूपिक अभिक्रियाएं, प्रारूपिक अभिक्रियाएं, पूरा नाम है इसका एस एन। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, और नाभिक स्नेही मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, में बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एस एन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। दूसरी जो होती है इलिमिनेशन, इन्हें विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं आप, विलोपन अभिक्रियाएं। और ये रिएक्शन विथ मेटल्स और रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। इसमें मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसकी टिपिकल रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन रिएक्शनों से आपके, मैं बता देता हूं, आपका चाहे आरबीएससी हो बोर्ड, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपकी नीट की एग्जाम हो, चाहे आपकी जेई की एग्जाम हो, चाहे और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर आता है। ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनको अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स, जो इसके त्रिविम रासायनिक पहलू होते हैं उनके बारे में भी अपन इनकी जानकारी करेंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल्स और अपचयन। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।